अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नबी शोएब अलैहिस्सलाम की सच्ची किस्सा। यह किस्सा में आप सुनेंगे कि एक ऐसी धनवान कौम जिसे अपनी दौलत, माल, ताकत पे इस कदर गुमान था जैसे वो हमेशा के लिए दुनिया में आए हैं। दोस्तों, यही अंजाम होता है उन लोगों का जिसने पैसे के लिए दूसरी की अच्छी बात भी पसंद नहीं आती। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो नबियों की कहानियां पिछले वीडियोस आपको सुनाई हैं वह मनगढ़ंत नहीं है। यह कहानियां कुरान से ली गई हैं जिनको अल्लाह ने बयान किया है। कुरान में इन किस्सों के अलावा और भी किस्से बयान किए गए हैं। उनमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा है जिनको अल्लाह ने मदयन में एक कौम में नबी बनाकर भेजा था। कौम एक व्यापारी थी और व्यापारिक सामान वाली थी। व्यापार के लिए वह यमन, शाम, इराक, मिस्र तथा लाल सागर की यात्रा किया करती थी। अपने पूर्वजों की तरह यह भी अल्लाह की इबादत तथा पूजा में दूसरों को शरीक करती थी, बल्कि यह उसमें कुछ अधिक ज्यादा थी। यह लोग कम तौलते और कम नापते भी थे। काफिलों को छेड़ते, उनको धमकाते, डराते थे। धरती पर गड़बड़ मचा रखी थी। बलवानों तथा धनवानों की भांति ऐसे रहते जैसे इनको किसी चीज का हिसाब नहीं देना है और न ही उनको अजाब का भय है, और यह सदैव दुनिया में रहेंगे। अल्लाह ने हजरत शुएब को उनमें नबी बनाकर भेजा। वह उनको दीन की दावत देते थे, उनको अल्लाह की पकड़ से डराते थे। उनसे कहते हैं, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उनसे कहते थे कि कम मत तौलो, कम मत नापो, मैं तुमको धनवान देख रहा हूँ, परंतु मुझे भय है तुम पर अल्लाह के व्यापक प्रकोप का, अल्लाह के अजाब से डराता हूँ। और वह कहते, ऐ मेरी कौम, नाप तौल में बराबर रखो, लोगों को उनकी चीजें बराबर दो और जमीन में गड़बड़ी मत करो। हजरत शुएब ने कौम से काफी बात की और जो विचार उनकी मन इच्छा में छुपा था उसे खोल दिया, और वह था धन तथा उसके वृद्धि का प्रेम। और कहा कि पूरे नाप तौल के बाद व्यापार में जो लाभ होगा वह तुम्हारों लिए ज्यादा लाभदायक है उस माल से जो अत्याचार से प्राप्त हो। तुम उन लोगों को देखो जिन्होंने अत्याचार व बेईमानी की तथा कम नाप तौल कर लोगों का हक मारकर धन कमाया। वह धन उनके काम नहीं आया, वह धन बर्बाद हो गया, खो गया। फिर अल्लाह ने किसी ऐसे को मुसल्लत कर दिया जिसने उस धन को खा पी कर बर्बाद कर दिया। थोड़ी चीज जो लाभ पहुंचाए उससे अच्छी है जो अधिक है लेकिन लाभहीन है। कुरान कहता है कि कह दीजिए कि अच्छा और बुरा बराबर नहीं हो सकता, भले ही बुरी चीजों की तादाद ज्यादा पसंद हो। हजरत शुएब ने बड़ी दानाई, दूरअंदेशी, ज्ञान तथा सहानुभूति के मन से कहा कि अल्लाह के दिए हुए से जो बच रहे वही तुम्हारे लिए भला है। अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मेरी बातें नहीं मानते हो। कई तरीकों व अंदाजों से हजरत शुएब कौम को समझाते थे और नसीहत करते थे। नेक बाप, दादा, अध्यापक की तरह उनको बताते थे, ए लोगो, उस अल्लाह की इबादत करो जिसका कोई शरीक व साझेदार नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट आदेश आ चुका है। सही तरीके से पूरा नाप तौलो, लोगों को चीजें कम मत दो। हर रास्ते पर मत बैठो जो ईमान वाले हैं, उनको धमकियां मत दो और उनको अल्लाह की राह से मत रोको। तुम सीधी राह में टेढ़ापन ढूंढते हो। याद करो तुम कितने कम थे, अल्लाह ने तुम्हारी तादाद बढ़ाई। उनका अंजाम देखो जिन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया, वह बर्बाद हो गए। कौम के बुद्धिमान लोग हजरत शुएब की दावत तथा उनकी शिक्षा का अर्थ निकालने में जुट गए जैसे उन्होंने कोई भेद खोल लिया हो। कौम ने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज हमको यह आदेश देती है कि हम उनकी पूजा करना छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं, और हम अपनी दौलत अपनी इच्छानुसार खर्च न करें? तुम तो बड़े समझदार और नेक हो, फिर तुम ऐसी बात क्यों करते हो? कौम के जवाब पर शुएब अलैहिस्सलाम ने न उन पर सख्ती की, न खफा हुए, बल्कि नरमी व इनकिसारी से समझाया और उनकी गलत फहमी दूर करने की गरज से कहा, बल्कि इसका सबब अल्लाह का वह करम है जिसके तहत अल्लाह ने वहय व नबूवत से नवाजा और आपका सीना खोल दिया। ऐसा भी नहीं था कि शुएब अशून्य किसी काम के करने से कौम को रोकते हो और खुद अपनाए हुए हो। वह उन लोगों में से नहीं थे कि कहते तो हो मगर करते ना हो। इस दावत व नसीहत से शुएब अलैहिस्सलाम का मकसद कौम की इस्लाह, उनकी बेहतरी थी। कुरान यूं बयान किया है, कहा, ए मेरी कौम जरा ध्यान दो, अगर मैं अल्लाह की दी हुई दलील अर्थात नबूवत के पद पर हूँ जिसको मेरे रब ने मुझे अता कर रखा है, जो बेहतरीन अता है, तो फिर मैं तुमको दावत व नसीहत क्यों न करूँ? मैं तुमको जिसका आदेश देता हूँ उसके विरोध का मैंने इरादा भी नहीं किया कि जिस पर तुम एतराज कर सको। मैं तो तुम्हारा सुधार चाहता हूँ। मुझे जो दावत व नसीहत की तौफीक मिली है वह अल्लाह ही की जानिब से है।
उसी पर मेरा भरोसा है और उसी से रुजुआ करता हूँ, अर्थात हर काम में उसी की ओर झुकता हूँ और उसी से सहयोग मांगता हूँ। हजरत शुएब उनके सामने जो भी बात रखते वह उससे ऐसे अनजान बन जाते जैसे हजरत शुएब किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, जबकि वह उन्हीं के देश के सपूत तथा उनके भाई थे, मगर जैसे वह वाजेह बात न कर पाते हों, अच्छी जबान न बोल पाते हों, जबकि वह फसीह तर जबान बोलते थे और उनकी नसीहत की भाषा बहुत ही उचित तथा स्पष्ट होती थी। हजरत शुएब अपनी कौम के इस रवैये से चकित थे। वह लोग हजरत शुएब को कमजोर जानते और समझते कि वह अकेले पड़ गए हैं, वह हमारे देवताओं का विरोध कर रहे हैं। वह कहते कि यदि शुएब उनके करीबी और खानदान के न होते तो वह उनको पत्थरों से मार मार कर मार डालते। हजरत शुएब को जब इस बात की जानकारी हुई तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अल्लाह अजीज है, कादिर है, कवी है, काहिर है, वह इनके नजदीक उनके खानदान वालों से भी गया गुजरा है। कौम ने कहा, ए शुएब, जो कुछ तुम कहते हो उसका अधिकांश हम नहीं समझते। हम तुमको अपने बीच कमजोर पाते हैं। अगर तुम्हारे खानदान का लिहाज न होता तो हम तुमको पत्थरों से मार मार कर मार डालते और तुम हम पर सरदार नहीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरा खानदान तुमको अल्लाह से अधिक प्रिय है? और अल्लाह को तुमने पीठ पीछे डाल रखा है। तुम्हारे कुकर्मों को मेरा रब घेरे में लिए हुए हैं। जब कौम की दलील कट गई तो कौम ने अंतिम तीर चलाया जो हर उम्मत के घमंडी लोग नबियों और उनके मानने वालों पर चलाते हैं। कौम के घमंडियों ने कहा कि ए शुएब, हम तुमको और जो ईमान लाए उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या फिर तुम हमारे साथ हो जाओ और हमारी मिल्लत में आ जाओ। हजरत शुएब बोले, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आए तो हम अल्लाह पर झूठ बांधने वाले होंगे, जबकि अल्लाह ने हमको उससे छुटकारा दे रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे बातिल मजहब की तरफ लौटें, सिवा इसके कि हमारा रब ही चाहे। हमारा रब अपने इल्म से हर चीज को घेरे हुए हैं। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। ए हमारे रब, हमारे और इस कौम के बीच फैसला कर दीजिए। आप अच्छा फैसला करने वाले हैं। उन्होंने भी वही कहा जो उनके पहलों ने कहा था। शुएब की बातों ने उनको कोई लाभ नहीं पहुंचाया। इस कौम के लोगों ने बीती भटकी कौमों की तरह जवाब दिया। उन लोगों ने कहा, वह कहने लगे कि तुम तो जादूगर हो, तुम तो हमारी तरह आदमी हो, हमें तो तुम झूठे नजर आ रहे हो। कहा कि अच्छा, तुम बड़े सत्यवादी हो तो हम पर आकाश का एक टुकड़ा ही गिराओ। अब सुनिए उम्मत का अंजाम जिसने अपने नबी को झुठलाया। उन सब कौमों का नतीजा एक ही सा रहा है जिन्होंने अपने नबी को झुठलाया, अल्लाह की नेमतों को झुठलाया तथा उनका इनकार किया। बस मदयन वालों को भूचाल ने आ पकड़ा और वह अपन घरों में आंधे पड़े हुए थे। जिन्होंने हजरत शुएब को झुठलाया वह बड़े खसारे घाटे में रहे। हजरत शुएब ने पैगाम पहुंचाया और अमानत अदा की। सभी नबियों की तरह हजरत शुएब भी थे। उन्होंने कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और अमानत अदा कर दी और अपना कर्तव्य पूरा करके हुज्जत कायम कर दी। हजरत शुएब ने कौम से कहा कि ए कौम, मैंने तुम तक अपने रब का संदेश पहुंचा दिया, तुम्हें नसीहत भी की, फिर मैं काफिर कौम पर क्या रंज करूं। दोस्तों, यह किस्सा कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।